नमस्कार, मैं हूं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं यूडी न्यूज। आज हम मौजूद हैं सिंगरौली जिले के निवास में और ये निवास में यूनियन बैंक के दिखाएं, कैमरा पहुंचाएंगे, थोड़ा तस्वीर दिखाएंगे। ये यूनियन बैंक के गेट पर इस वक्त हम खड़े हुए हैं और ये गेट पर ताला बंद है। बताया जा रहा है यहाँ पर लंच है और लंच के समय पर इस वक्त हम यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर लगभग आधा सैकड़ा से ज्यादा लोग भी मौजूद है जो बाहर कर दिया गया है लंच के बताकर। जो लंच है वो बता करके आधा सैकड़ा लोग यहाँ पर बाहर बैठे हुए हैं और ये देखेंगे यहाँ पर जमीन पर बैठे हुए हैं। कोई भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिया गया, ये पूरे जमीन पर नजर आएंगे आपको, क्योंकि ये गरीब लोग हैं, इनका काम डायरेक्टली नहीं होता। यहाँ पर दलालों का बोलबाला चलता है और जब वो लोग जाते हैं अंदर तो मैनेजर की कुर्सी डायरेक्ट खुलती है उनके लिए और मैनेजर साहब का गेट भी डायरेक्ट खुल जाता है। यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर अवकाश भी समय दिया गया है। यहाँ पर ये अवकाश का समय है सोमवार से शनिवार तक, ये 10 बजे से 4 बजे तक है और भोजनालय का 2 से 2:30 बजे तक ये समय लंच का है, लेकिन 1:30 बजे से ही बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर कुछ ग्रामीण है जिनकी क्या समस्या है और यहाँ पर ये क्यों खड़े हैं, ये जानकारी लेने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? महादेव साहू नाम है मेरा। क्या समस्या होगी? समस्या यह है कि मैं 1 साल पहले आचार्य विद्यासागर योजना के तहत मैं डेयरी संचालक हूँ, डेयरी चलाता हूँ। उससे सरकार की योजना के तहत मैं लोन लिया था। उसमें सरकार के द्वारा सब्सिडी है 25%, जो आज साल भर से इनके चक्कर लगाते हुए 10% 10,000 रुपये इनको दिया था, सब्सिडी के लिए मांगे थे, दे दिए थे। और आज तक मेरा काम नहीं किया गया। 181 भी किया, उसमें नहीं किया गया। और जो पटेल सर हैं उन्होंने मुझसे घी मांगा 3 किलो तक, इनको दिया कि मैं काम कर दूंगा आपका खुशी पूर्वक। फिर आज तक मेरा 1 साल हो गया, किसी प्रकार काम नहीं किया जा रहा, ना कोई सुनवाई हो रहा है। इसमें से मैंने कई बार इनके चक्कर में आकर के 4-4 6-6 घंटे तक चक्कर लगाया। मेरा काम बिल्कुल तरह से कोई सुनवाई नहीं होता है। जबकि मैं लोन लिया हूँ, उसको तो भरना मेरे दायित्व है, मैं भरूंगा ही, भर ही रहा हूँ किस्त जब आता है तो। पर मेरे सरकार के 2000 बेनिफिट था डेयरी संचालक के लिए। सरकार डेयरी को आगे बढ़ाने के लिए जो काम करती है उसके तहत मेरा कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ये समस्या मेरे पास है। अभी कुछ लोगों के द्वारा यहाँ पर आरोप भी लगाया गया कि जो यहाँ पर जो लोन के डिपार्टमेंट के हैं, कोई पटेल करके उनका नाम है, पूरा नाम तो मुझे नहीं पता है, जानने का प्रयास करेंगे। उनके ऊपर आरोप भी लगाया गया कि बिना रिश्वत के, यानी बिना पैसे के लोन तक पास नहीं होता और उसका जीता जागता उदाहरण हमारे साथ में है। इनके द्वारा ही भी बताया जा रहा है कि मैंने कुछ रकम दिए हैं उनको और कई किलो घी भी दे चुके हैं, क्योंकि ये डेयरी का काम करते हैं और घी भी इनसे ये लिए और वो घी तक खा के पचा दिए, लेकिन इनका काम नहीं हुआ। क्या कुछ था इसमें? अब क्या बताएं, क्या कुछ था। अब काम करने के लिए लिया गया था कि हम आपका काम खुशी पूर्वक, आप जाइए, बिंदास रहिए, फुर्सत रहिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका हम काम अच्छी तरह से करेंगे। और 1 साल से ज़्यादा गुजर गए हैं, जो सब्सिडी का नाम नहीं आ रहा है। उस सब्सिडी के अलावा उसमें 12% ब्याज में 5% ब्याज जो बैंकों को देना था वो भी गुमा हुआ है। जब सब्सिडी नहीं मिल रही है, ना कुछ काम कर रहे हैं, तो मेरा ब्याज भी मेरे को 12% चुकाना पड़ेगा। तो मेरा जीवन कैसे चलेगा, मैं अपने डेयरी को कैसे संचालित करूंगा? क्योंकि कर्ज लिया हूँ, कर्ज में डूबा हूँ, तो कर्ज को तो भरना पड़ेगा। मेरे बाल बच्चे, मेरा परिवार कैसे चलेगा? अभी हम क्या सोचें, अब क्या करें? नहीं, इसमें अभी आपके द्वारा कुछ बताया गया था कि हमने कुछ घी भी ये मांग किए थे, हमने घी लाके दिया अपने यहाँ से और इसके साथ साथ कुछ पैसे भी दिया। वो पूरी बात आप बता सकते हैं? पूरी सच्चाई के साथ है। 10,000 रुपये हम बैंक मैनेजर को दिए हैं। जो क्या नाम था उनका जिनको आपने दिया था? प्रशांत कटारिया जी हैं। और पटेल जी जो है, तो मुझसे बोले कि मैं आपका काम पूरी तरह से कर दूंगा, आप हमारे बच्चों के लिए आप डेयरी से दे देंगे, हम आपका काम अच्छी तरह से कर देंगे। जो कि आज तक मेरे काम का कोई पता नहीं है। मैंने कई बार इनके बुलाने पर 4-4 6-6 घंटे अपने डेयरी को काम को रोक करके और यहाँ लाइन में खड़ा रहा, फिर भी आज तक कोई काम नहीं किया जा रहा है। तो समझ सकते हैं, यहाँ पर सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि ये शासकीय, ये कहा जाए तो बैंक है और इस बैंक में लगभग वर्षों से एक ही मैनेजर के पद पर पदस्थ है यहाँ पर, और उनका पटेल या फिर नाम हम किसी से पूछने का प्रयास करेंगे या फिर उनका क्या नाम है, वो वर्षों से इस जगह पर अपना कुर्सी जमाए हुए हैं और उनका ट्रांसफर या कहीं भी कोई पोस्टिंग नहीं होता, क्योंकि जब से वो आए हैं निवास में तब से उनका ही राज यहाँ पर चल रहा है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात बता दें कि अगर आप एजेंटी नहीं करते हैं, अंदर का दलाली नहीं करते हैं, तो आपको लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा, भीड़ में धक्के खाना पड़ेगा, इसके बाद ही आप अंदर पहुंचेंगे। और 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कई दिन लग जाता है। एक छोटा सा दस्तखत कराने के लिए अगर जरूरत हो आपको, तो कई दिन ये समस्याओं का सामना करते हुए आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं। अगर आप दलाल को पकड़ ले, यहाँ पर किसी एजेंट को पकड़ ले, तो हाथों हाथ आपका 10 से 5 मिनट के अंदर आप यहाँ से निकल जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। हम प्रयास करेंगे जो मैनेजर साहब है उनसे जानकारी लेने का कि ये सब क्या है और ये कब तक चलेगा, तब तक बने रहें। वहीं आपको हम बता दें, बैंक के अंदर भी ये गेट है, यहाँ पर जो मुख्य द्वार है, हमने इस गेट से अंदर भी गया और यहाँ पर मैनेजर का जो चेंबर है उस पर जाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ पर लॉक है और मैनेजर भी अंदर नहीं बैठे हुए हैं। जिनका नाम यहाँ पर पटेल करके आ रहा है वो बैठे हुए हैं, लेकिन वो उनका कहना है कि हम आपसे बाद में मिलेंगे, अभी हम व्यस्त हैं और लोग लाइन पर
खड़े हुए। अब देखना यह होगा कि खबर प्रकाशन के बाद इस विभाग के आला अधिकारियों की नींद खुलती है या फिर ऐसे ही चलता रहेगा भ्रष्टाचार का राज। देखने के लिए बने रहे यूडी न्यूज के साथ और मैं हूं आपके साथ पंकज दुबे। धन्यवाद।